आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड में जो फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, उन दोनों चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि अभी तक मेरे चैनल MK एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं और वो पहला प्रश्न क्या आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है और या कहीं कहीं पे लिखा रहता है हजामती के रूप में किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, हजामती के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, गोलीय दर्पण में ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो आप लोग पढ़े होंगे F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो, तभी थोड़ा देर पहले बताए थे f बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो किस बिंदु से होकर गुजरेगी, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग याद किए होंगे समतल दर्पण में हमेशा बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है और वो भी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। तो सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, समतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम हैं। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो आप लोग याद किए होंगे प्रिज्म एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं। प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप लोग पढ़े होंगे F बराबर क्या होता है, R/2 होता है या R बराबर क्या होगा, 2F होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी इसका आधा होगा और आधा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो ध्यान दीजिएगा 1 मीटर दे रखा है और फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी और वो भी किस में, प्लस में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, बच्चों ध्यान से देखिएगा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। और यदि अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यदि अभी तक आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।